गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर्या विशाल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे पटना यूनिवर्सिटी पटना वुमेन्स कॉलेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो इसका जो फॉर्म है आपका अप्रैल 2024 में रिलीज होने जा रहा है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म का फी लगेगा 1100 रुपया। इसके साथ ही आपको देना पड़ता है दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज इंटर जिनका 60% है और पटना वुमेन्स कॉलेज बीए में जो एडमिशन लेना चाहते हैं हिस्ट्री का फुल डिटेल्स लाया हूं। चैप्टर 1 प्राचीन इतिहास का। इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार नए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आप चाहते हैं प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना तो हमारे द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रारंभ बैच और इस बैच की फीस है 699 रुपया। इसकी क्लासेस टीचमेंट एप्लीकेशन पर लाइव दी जाएगी। यदि आप लाइव टाइम पर नहीं कर पाते तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो टीचमेंट अवेलेबल रहेगा। इसका पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9128816234 पर मैसेज कर कॉल कर फुल क्वारी प्राप्त कर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज है दोस्तों 5 जनवरी। हिस्ट्री का पार्ट 2 आज होने जा रहा है। धार्मिक साहित्य जैसे कि इसमें ब्राह्मण साहित्य एवं उनसे संबंध, ऐतिहासिक महत्व। वेद जानिए, वेद जो होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऐतिहासिक महत्व, ऋग्वेद में एक पशुचारा पूर्व वर्ग जाति समाज से कृषि वर्ग जाति समाज में संक्रमण और उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक क्षेत्रों के गठन जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी ग्रंथों से प्राप्त हुई है ऋग्वेद में दोस्तों। उसके बाद जानेंगे ब्राह्मण क्या है। वे आर्य संस्कृति के विस्तार की जानकारी और संबंधित काल के आर्थिक और राजनीतिक जीवन के संदर्भ देते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो आर्य के संस्कृति को विस्तार करता है और संबंधित काल के आर्थिक और राजनीतिक जीवन को संदर्भ देने का काम करता है, उसको विस्तारित करने का काम करता है। आरण्यक, वे इस काल के दर्शन और रहस्यवाद के बारे में जानकारी देते हैं। आरण्यक जो होते हैं दर्शन और रहस्यवाद के क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। पुराणों में कुरु जनजाति के परीक्षित कल युग के पहले राजा से गुप्त शासकों तक लेकिन पौराणिक कथाओं के साथ मिलकर भारत पर शासन करने वाली सभी प्राचीन राजवंशों के वंशावली अभिलेख शामिल है। पुराण में जो है राजवंश की वंशावली शामिल है, जो कि पहले के शासक थे जो कि शासन किए थे उन्हीं के बारे में इसमें पुराण में बताया जाता है। महाकाव्य क्या होता है। महाकाव्य 2 महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत, इनमें अंततः 400 ईस्वी तक संकलित किया गया है, जो कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा तक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों को दर्शाने का काम करता है, परफॉर्मेंस करता है। अब जानेंगे दोस्तों बौद्ध साहित्य और संबंध, ऐतिहासिक महत्व। इसमें है पिटक क्या है। बौद्ध संघ के नियमों और विनिमय, बुद्ध और उनके शिष्य के उपदेश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पिटक जो होता है बौद्ध संघ के नियम विनिमय को क्या करता है, शिष्य के उपदेश का जानकारी प्राप्त करने का काम करता है। जातक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर अमूल्य प्रकाश डालते हैं, जो कि अमूल्य प्रकाश डालने का काम करते हैं। श्रीलंका इतिहास, 2 श्रीलंका इतिवृत्ति है। अभी तक 2 श्रीलंका इतिवृत्ति है। क्वेश्चन में पूछे जाएगा तो आंसर जानिएगा, दीपवंश और महावंश। ये दोनों का काम क्या है, तो ये दोनों बुद्ध के जीवन, बौद्ध परिषदों, सम्राट अशोक और श्रीलंका के राजाओं के बारे में बताने का काम करते हैं। अन्य प्रमुख ग्रंथ, कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मिलिंद पन्हो,
यह जो है मिलिंद इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के सम्मान के लिए लाया गया था, यह ग्रंथ है। और बौद्ध संगत नागसेन के बीच एक संवाद है। क्या है? एक संवाद है। ललित विस्तार, यह क्या है? इसमें बुद्ध की जीवन गाथा और उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन करता है। बुद्ध चरित अवशेष घोष द्वारा, यह जो है बुद्ध चरित जो है अश्व घोष द्वारा क्या किया गया, लिखा गया है, जो कि संस्कृत में है। यह बुद्ध के जीवन की कहानी को सुनाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा बुद्ध की जीवन की कहानी सुनने का जो काम है वो कहां से हुआ? तो बुद्ध चरित से। जैन साहित्य और संबंध ऐतिहासिक महत्व, सिद्धांत या आगम, इसका सिद्धांत या आगम क्या है? तो जैनों की पवित्र ग्रंथ को सामूहिक रूप से सिद्धांत या आगम के रूप में जाना जाता है। इसके जो पवित्र ग्रंथ है जैन का, उसे सिद्धांत या आगम कहा जाता है। ये ग्रंथ हमें महावीर के युगों के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास के निर्माण में मदद करते हैं। जैन ग्रंथों में बार बार व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ है उसमें किस चीज का उल्लेख प्राप्त होता है? तो व्यापार और व्यापारियों का। अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे कि परिशिष्ट पर्वन, यह एक ग्रंथ है जो कि हेमचंद द्वारा लिखित है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विवरण प्रदान करने का काम करता है। कल्पसूत्र, क्या है कल्पसूत्र? ये क्वेश्चन पूछता है कल्पसूत्र क्या है? तो यह जो है भद्रबाहु द्वारा लिखित है। इसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी शामिल है। बस अब जानेंगे दोस्तों, हमने जान लिया धार्मिक साहित्य, अब जानेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो कि बिल्कुल धर्म को ना मानते हैं। पहला संगम साहित्य और संबंध ऐतिहासिक महत्व। संगम साहित्य में आपका क्या हो जाएगा? 600 ईस्वी के आसपास संगम के बाद निर्मित साहित्य के साथ संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी के दौरान दक्षिण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए हमारा प्रमुख स्रोत है। यह जो है दोस्तों संगम साहित्य, यह हमारे दक्षिण भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को क्या करता है? अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है। संगम और उत्तर संगम साहित्य में दिए गए विवरणों की पुष्टि पुरातात्विक खोजों और विदेशी यात्रियों के विवरण से होती है। संगम साहित्य में शामिल है, कौन कौन शामिल है? एतुदोकाई जो कि 8 संकलित कविताओं का संग्रह है। पत्तू पड्डू 10 दीर्घ कविताएं इसमें हैं। तोलका पपियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। पूछेगा निम्नलिखित में से तमिल व्याकरण ग्रंथ है, कौन है? तो तोलका पपियम। उसके बाद दोस्तों नोट में याद रखिएगा पड्डी नेना किल्लकू और जुड़वा महाकाव्य जो कि शिल्पादिकरम और मणि मेकलाई संगम के बाद का कार्य है। ये सब जो भी है आपका संगम के बाद का कार्य है। अब हम लोग जानेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण और उनके ऐतिहासिक महत्व। जैसे ग्रीक यात्रियों के विवरण, हेरोडेटस हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री जिनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था द हिस्ट्री, इसमें भारत फारसी संबंधों का वर्णन होता है। स्ट्रेबो उनकी पुस्तक जिसका नाम है जियोग्राफिका, उसमें भारत की भूगोल, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशाओं का वर्णन किया गया है। टॉलमी जो कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं, उनकी पुस्तक ज्योग्राफी है जो कि प्राचीन भूगोल और वाणिज्य की जानकारी प्रदान करती है। मेगास्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य दरबार के यूनानी राजदूत थे। मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी कवि थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था इंडिका, जो कि न केवल प्रशासन के बारे में बल्कि मौर्य काल के सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। और लास्ट है दोस्तों थियोडोरस, उन्होंने मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर बिब्लियो एका हिस्टोरिका लिखा था। बिब्लियो एका हिस्टोरिका लिखा था। तो ये इस तरीके से आपका ये जो है टोटल आज का हिस्ट्री पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा। इसे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल आर्या विशाल 2.0 लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो
तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो नीचे है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं, हाय भेज सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी समस्या होगी यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जल्दी ज्वाइन कर लें, पीडीएफ प्राप्त कर लें, साथ ही हमारे साथ तैयारी करते रहें ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो। किसी भी तरह का क्वारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9128816234 पर मैसेज कर इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।